अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपनी संडे की जो है ना फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो संडे का दिन था आज, तो मैंने सबसे पहले जो है ना नाश्ते में मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना अंडे ब्रेड से हट के ना तो ऑमलेट बना लिया जाए। तो मेरे पास प्याज, टमाटर, लहसुन के 2-3 जवे थे और हरी मिर्च और धनिया। ये मिक्स जो है ना मेरे पास वेजिटेबल थी, तो मैं इन्हीं को ही सबसे पहले जो है ना कटिंग करने के लिए मैंने ये कटिंग बोर्ड पे सारी चीज़ें धो के रख ली थी एक साइड पे। तो कटिंग बोर्ड पे बारीक बारीक स्लाइसेस में जो है ना प्याज काटना शुरू कर दिया था। संडे को ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं, मतलब वो फर्स्ट और थर्ड संडे जाते हैं। डॉक्टर्स का जो है ना कैंप लगता है गुजरांवाला में, तो वो जाते हैं। अदरवाइज़ वो सेकंड और फोर्थ जो संडे होता है ना उस दिन वो घर होते हैं। तो फिर मेरा यही था कि आज कोई ना स्पेशल सा अच्छा नाश्ता कर लिया जाए। कभी कभी पहले तो हम ये होता था कि बाहर से भी कर लेते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना परहेज़ ही करते हैं बाहर के खानों से। यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बनाना है ना नाश्ते के लिए हो, लंच के लिए या डिनर के लिए कुछ भी स्पेशल बनाना हो तो हम लोग घर में ही बना लें। दूसरा मेरी कोशिश यही होती है कि बना के एक तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँगी और दूसरा अपने घर वालों के लिए भी अच्छी सी जो है ना चीज़ें बना लूँगी। तो सबसे पहले जो है ना वेजिटेबल्स की कटिंग करके मैंने एक बाउल में डाल लिया। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी थी। ये मेरे पास जो है ना सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, हाफ चम्मच मैंने डाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि हम लोग है ना बहुत जो है ना कम स्पाइसेस रख के खाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, एक दो दफ़ा ना मुझे कुछ फ्रेंड्स ने ये भी पूछा है कि आप खाना जो बनाती हैं या नाश्ते की तो खैर मुझे लगता है मैंने फ़र्स्ट टाइम ही रूटीन शेयर की है, लेकिन खाने का जो है ना वो पूछती होती हैं कि आप कम क्वांटिटी में क्यों बनाती हैं। मैंने एक दो दफ़ा शायद पहले भी बताया है कि घर में ना हम 2 लोग ही हैं, मैं मेरे हस्बैंड होते हैं। तो एजल जैसे कि आपको मैं वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, वो भी छोटी है, तो उसकी ऐसा खाने की ना रूटीन नहीं है कि उसने भी हमारी तरह खाना खाना है। वो अपनी मर्ज़ी से ही कुछ लाइट सा, कभी कोई फ्रूट, कभी कुछ नाश्ते में, या कभी जो है ना चावल खिचड़ी वगैरह या दूध वगैरह, तो उसकी अपनी ही अलग रूटीन है। तो फिर इस वजह से ये नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं अपने जो है ना हॉस्पिटल और काम पे, तो वो भी मोस्टली ये कि शाम को ही आते हैं। तो फिर मैं शाम का ही जो है ना खाना बनाती हूँ इतनी क्वांटिटी में कि हम जो है ना आज का दिन खाएं और नेक्स्ट डे जो है ना मैं फिर ताज़ा खाना बना लूँ, क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं है आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 2 से 3 दिन वही खाना चलाते रहें। दोपहर में भी अगर तो मेरे हस्बैंड आए तो मैं कोई स्पेशल बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा भी यही होता है हल्का फुल्का, या कोई फ्रूट या फिर सैलड या कोई सैंडविच चाय के साथ कुछ इस तरह से ही खा लूँ। स्पाइसेस डाल के मैंने 2 अंडे थे वो मिक्स कर लिए थे। उसका जो मिक्सचर है मैंने जो है ना पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला और उसके अंदर ही सारा मिक्सचर डाल के इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना कवर करके रख दूंगी। तो ये इस तरह ना बड़ा ही अच्छी तरह एक तो सब्जियां भी गल जाती हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकता रहता है। फिर साथ में मैंने दूसरी साइड पे ना सॉस पैन में चाय का जो है ना पानी चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलें साथ चाय भी बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बनाना शुरू कर दी थी नाश्ते के लिए। आप लोग बताएं आपको नाश्ते में क्या पसंद है, क्या आप लोगों की रूटीन है, अंडा ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं या क्या शौक से खाते हैं। तो अपनी रूटीन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर ये कि मैंने सोचा चले मैं इस साइड पे ना पहले पराठे बना लूँ ताकि जो चाय है ना वो फिर गरम गरम ही साथ जो है ना डाल लूँ। मैंने पराठे बना लिए, अंडा बना लिया और साथ में चाय बना के मैं आज जो है ना गार्डन में ही जो है ना हम अपने सहन में नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। यहाँ हमने सुबह सुबह पौधों को पानी लगाया था तो बड़ा ही फ्रेश फील हो रहा था। अच्छा, नाश्ते के बाद ये कुछ डेकोरेशन पीसीस थे, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। हमने जो है ना होम डेकोर के लिए आज लगाने थे। एक तो ये एजल के रूम के लिए हम लेके आए थे, बनी ये बड़ा ही प्यारा था। उसके बाद ये कुछ जो है ना थे डेकोरेशन पीसीस इस तरह से, ये भी हमने लिए तो यही थे कि एजल के रूम में लगाएंगे, लेकिन अब देखते हैं कहाँ लगाएं।
ये वाले रख लिए। उसके बाद जो है ना वो जो लाइट्स थी, ये वाली लाइट्स हैं, ये हमने लगवानी है इसको भी होम डेकोर के लिए। आपको पता है हमें लाइट्स का, येलो लाइट्स का, कैंडल्स का, प्लांट्स का कितना शौक है, तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आइडिया होगा। फिर ये लाइट्स लगाने वाले जो है ना भाई भी आ गए थे, ये बाहर लाइट्स लगा रहे थे। तो इसका जो है ना मैं आपको फुल जो व्यू है ना, नाइट व्यू, वो मैं आपको रात को ही दिखाऊंगी जब लाइट्स ऑन होंगी। जब लाइट्स वाले भाई गए, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना कुछ प्लांट्स जो काफ़ी दिन से हम लोग लेके आए हुए थे, तो इसी तरह से ही उसी गमलों में रखे थे। इनको हमने ना कुछ को तो छोटे गमलों में रिपोर्ट करना था, तो वो करने लगे, कुछ को टोकरियों में, और कुछ अभी जो है ना हमने छोड़ दिए थे कि वो थोड़ा सा ना नेक्स्ट संडे या उससे किसी दिन है ना उसको रिपोर्ट कर लेंगे। तो ये 2 प्लांट्स थे ये वाले, इनको हम एक 2 को तो रबड़ प्लांट को जो है ना छोटे स्ट्रामिक पॉट में जो है ना रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बैठे कर रहे थे। इसका इतना मज़ा आता है जब आप खुद से ना गार्डनिंग कर रहे होते हैं, खुद पौधों का ख्याल रख रहे होते हैं और सारा, और आपको तो मैं अपना जो है ना गार्डन और सारा जो है ना व्यू दिखाती रहती हूँ कि माशाल्लाह से कितना प्यारा, और ग्रीनरी जो है ना ये वैसे ही आपको बड़ा रिलैक्स फील करवाती है। ये वाले जो कुछ थे ये हमने रख लिए थे नेक्स्ट संडे या फिर किसी दिन रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, जो है ना रिलैक्स हुए। फिर मैंने सोचा आज शाम का खाना क्या बनाएं, तो मेरा प्लान बन गया कि हम ना आलू गोश्त बना लेते हैं। मेरे पास ये मटन था आधा किलो बड़ा हुआ, मैंने ये निकाला, इसको डीफ्रोस्ट किया, और फिर इसमें मैं जो है ना प्याज वगैरह काटे। मैंने प्याज थे मेरे पास 3 से 4 स्लाइसिस, हरी मिर्चें, टमाटर थे 2 से 3, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट था। ये मैंने सारा कुछ कुकर में डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ना आज ये जो है ना अपना सालन कुकर में ही बना रही थी। मुझे थोड़ी जल्दी भी थी क्योंकि हम सारा दिन काम शाम करते रहे, तो अभी ना शाम के टाइम काफ़ी भूख लगी हुई थी। इसमें स्पाइसेस में मैं जो है ना इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जो है इसमें नमक, आधा चम्मच हल्दी, और मिक्स गरम मसाला है मेरे पास, और पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें शामिल की। और फिर मुझे जितना इसमें पानी चाहिए था मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी जो है ना वो शामिल करके इसको जो है ना इसका ढक्कन बंद करके तो चूल्हे पे चढ़ा दिया था पकने के लिए। ये तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना मैं पकाऊंगी। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद जब मैंने कुकर खोला तो अभी इसके अंदर पानी था। मैंने इसके अंदर जो है ना आलू बड़े स्लाइसिस में काट के डाल दिए ताकि वो इसी पानी के साथ जो है ना थोड़े से पक जाएं। जैसे ही पानी ड्राई हुआ इस स्टेज पे ना इसमें आलू भी काफ़ी हद तक जो है ना गल चुके थे। तो मैंने क्या किया, इसमें इसकी मैंने भुनाई शुरू करनी थी। तो मैंने इसमें पहले तो चम्मच हिलाया, फिर मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन ½ कप के करीब, और फिर मैं इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करूँगी जब ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, गोश्त वगैरह जब आप बना रहे होते हैं ना इसमें यही होता है कि आप इसकी जो है ना बुनाई वगैरह अच्छी तरह से करें तो ये बहुत ज़्यादा फिर जो है ना मज़े का बनता है। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही थी कि जो मैं इसको ना भून रही हूँ। अब इस स्टेज पे जो है ना इसमें ऑयल ऊपर आ चुका था, तो मैंने थोड़ी सी मुझे ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल किए और इसको कवर करके रख दिया था। फिर जो है ना मैंने दूसरी साइड पे रोटी वगैरह बना ली थी क्योंकि खाने का बिल्कुल ही टाइम हो चुका था। तो एंड पे मैंने क्या किया, इसमें जब ये पक गया तो मैंने सिर्फ इसके अंदर हरा धनिया और मिक्स गरम मसाला शामिल किया। फिर हमने खाना खाया और फिर उसके बाद ये जो लाइट्स हैं जो मैंने आपको दिन के टाइम दिखाई थी लगा रहे थे वो, तो उसका नाइट व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये कितनी प्यारी हैंगिंग लाइट्स लग गई हैं। फिर हमने साथ में हैंगिंग बास्केट्स भी लटका दी थी। तो इस तरह से ये दिन कंप्लीट हो गया था। फिर ये कि रात के टाइम हमने सोचा कि कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हमने मूवी लगा ली, बड़ा रिलैक्स होके बैठे। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।